जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम हरियाणा सिटी 2025 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। डेली सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास, 2 लाइव क्लास चलती है। डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और आपकी एक चलती है इंडिया जीके, डेली रात को 10 से 11। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। अगर आप बुक खरीदने में कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक खरीदें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक को टैग कर दिया है। आप उस लिंक से जाके फ्लिपकार्ट से या अमेजन से वो बुक खरीद सकते हैं भाई, ठीक है। उसी लिंक से अगर आप खरीदेंगे थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सीटी में अगर आपको मैथ नहीं करोगे, रीजनिंग नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो डेली क्लास को ज्वाइन करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। मोर प्रैक्टिस मैन मेक ए परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बना देती है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था भाई, ए और बी दो भिन्न पूर्णांक हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। भाई इसने बोला ए और बी दो भिन्न पूर्णांक है, मतलब ए का मान अलग है, बी का मान अलग है। कुछ भी मान ले लो, मैं मान ए का मान 2 ले लूं, बी का मान 3 ले लूं, अलग अलग होने चाहिए। तो इनमें से बताना कौन सा गलत है। देखिए ए प्लस जीरो यानी कि मैंने ए का मान 2 लिया, तो 2 प्लस के 0 बराबर 0 प्लस के ए, यानी कि 0 प्लस के 2 हमेशा किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा, क्योंकि ए का मान 2 है। 2 प्लस के 0 बराबर 0 प्लस के 2 बराबर 2, ए का मान, ये पहला वाला तो सही है। तो सेकंड में देखिए ए माइनस के 0 बराबर ए नोट इक्वल टू 0 है, ये बराबर ए के होना चाहिए। ये बराबर दिया, माइनस दिया यहां पर, ये बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको पता है ए का मान 2 लिया, तो 2 माइनस के 0 बराबर, ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या ये ए के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। 2 माइनस के 0 क्या होता है? 2 ही होता है। ए का मान 2 के बराबर, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड उठाइए, देखिए थर्ड में क्या दिया है, ए प्लस के बी बराबर है बी प्लस के ए। देखिए भाई, ए का मान मैंने क्या लिया था, 2 लिया था, बी का मान मैंने 3 लिया था। या तो आप 2 प्लस के 3 बोलो या 3 प्लस के 2 बोलो, बात एक ही है। तो तीसरा भी सही है। तो चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ए माइनस के बी बराबर बी माइनस के ए। क्या ये दोनों बराबर होंगे? ए का मान मैंने 2 लिया था, बी का मान मैंने 3 लिया था। भाई 2 में से 3 घटाया और 3 में से 2 घटाया, क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। भाई 2 में से 3 घटाओगे -1 आएगा, और 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। तो -1 क्या 1 के बराबर है? नहीं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है गलत दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। टाइप नंबर 7। आज आपका ये नंबर सिस्टम की 11वां सेट है और 2 सेट और होंगे, आपका पूरा का पूरा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लघुत्तम स्वापरतक का चैप्टर शुरुआत करेंगे। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? भाई आपको पता है 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1 मील किसके बराबर होता है, 1 मील। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के, 1.6 किलोमीटर के। लेकिन इसने बोला 1 किलोमीटर तैरते हो तो कितने मील तैरते हो, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.62 मील के बराबर, 0.62 मील के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बताएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल y बटे x है, यदि इनमें से एक संख्या है x बटे वाई स्क्वायर, एक संख्या, दूसरी संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन से सोल्व करेंगे, ऑप्शन उठा के देखते जाओगे और गुणा कर दोगे। भाई एक संख्या x बटे वाई स्क्वायर है, इसने बोला दूसरी संख्या क्या होगी, मैं ऑप्शन उठा लूंगा। दूसरी संख्या क्या होगी कि उनका गुणनफल y बटे x आना चाहिए। तो मैं उठाऊंगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, y की क्यूब बटे में x स्क्वायर। भाई क्या है, y की क्यूब से 1 से ये कट जाएगा y स्क्वायर, और इस x से ये कट जाएगा एक, तो बच गया क्या, y बटे x। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भाई एक संख्या तो x बटे वाई स्क्वायर थी और दूसरी संख्या हमने मान ली y क्यूब बटे x स्क्वायर है। अगर इससे सेटिस्फाई नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन उठा लेंगे। इसने बोला उनका गुणनफल y बटे x आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांट दिए। यदि उसके 5 मित्र अधिक हो जाते हैं तो प्रत्येक को 1 रुपए कम मिलता है, तो उसके कितने मित्र थे, ये बताना आपको कितने मित्र थे। देखिए भाई 100 रुपए बांटे उसने, 100 रुपए, ठीक है। मैं इसको ऑप्शन से सोल्व करूंगा क्वेश्चन को। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैंने जैसे पहला ऑप्शन उठाया भाई
100 रुपए उसने अपने मित्र में बराबर बराबर में बांट दिए। मान लेंगे उसके मित्र 20 मित्र थे, तो कितने कितने रुपए बांट दिए उसने, 20 पंजे 100, 5-5 रुपए बांट दिए सबको, 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए एक मित्र को 5-5 रुपए दे दिए। लेकिन उसने बोला अगर 5 मित्र अधिक हो जाते हैं, कितने मित्र अधिक हो जाते हैं, 5 मित्र, यानी कि 20 मित्र पहले थे, अगर 5 अधिक हो जाते हैं तो कितने हो गए, फिर उसने बांटे 4-4 रुपए। पहले 5-5 रुपए बांट रहा था, अभी 4-4 रुपए बांट रहा है, तो सबको 1-1 रुपए कम बांट रहा है। यही उसने बोला था कि 1 रुपए कम मिलता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है भाई, 100 रुपए थे, बराबर बराबर बांट दिए, उसने बोला उसके 5 मित्र और बढ़ गए और सबको फिर 1-1 रुपया कम आया। भाई मान लूंगा मैं ऑप्शन से सोल्व किया, पहला ऑप्शन उठाया 20, भाई 100 रुपए 20 मित्रों में बांटे तो कितने रुपए आए, 5-5 रुपए हर एक बंदे को। ठीक है, फिर उसके बाद 5 मित्र बढ़ गए उसके, यानी कि 20 से 25 हो गए, और वही 25 उसको 100 रुपए बांटने हैं, तो फिर कितने आएंगे, 4-4 रुपए आएंगे। तो पहले कितने आ रहे थे, 5-5, अभी कितने आ रहे हैं, 4-4। वही उसने बोला था कि प्रत्येक को 1 रुपए कम मिलते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा उठाकर देख लो, नहीं आएगा आपका, कैसे नहीं आएगा, देखिए 100 रुपए थे, मान लेंगे उसके मित्र 25 थे, तो कितने बांट रहे हैं भाई, 25 चौका 100, 25 चौका 4-4 रुपए बांट रहे हैं। लेकिन उसने बोला बाद में उसके 25 से बढ़कर 5 मित्र और बढ़ गए, 30 हो गए, तो 30 को जब 100 में बांटोगे तो कुछ बांट सकते हो क्या, 3.33 कुछ रुपए आएंगे, तो एक कम आना चाहिए, 3.33 आ रहे हैं, अगर 3 आता तो सही हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, एक पार्किंग लॉट में एक सिंगल कतार में 36 वाहन पार्क किए गए हैं भाई। ठीक है, प्रथम कार के पश्चात एक स्कूटर है, फिर एक कार है, फिर उसके पीछे 2 स्कूटर हैं, फिर एक कार है, फिर उसके पीछे 3 है, फिर एक कार है, फिर उसके पीछे 4 है, फिर तृतीय कार के पश्चात, ऐसे ही मतलब चलता जा रहा है, और टोटल 36 वाहन है, कार को मिलाकर भी और स्कूटर को मिलाकर भी। तो कतार के द्वितीय अर्ध में, यानी कि जैसे कतार है, एक कतार ये, एक कतार ये, आधा 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 भाग, यानी कि 18 वाहन यहां पर आएंगे, 18 वाहन यहां पर आएंगे। बात समझे मेरी बात, ये भाई 36 वाहन है, तो आधी आधी कतार में कैसे बांटोगे, 18 एक में, 18 एक में। तो कतार में द्वितीय अर्ध में स्कूटरों की संख्या बतानी है भाई। देखिए पहले एक कार है, फिर उसके बाद 2 स्कूटर आए, फिर एक कार आई, फिर उसके बाद 3 स्कूटर आई, एक कार के बाद एक स्कूटर, एक कार के बाद एक स्कूटर, फिर यहां से फिर आपके पास क्या आ गई, एक कार आ गई, फिर उसके बाद 2 स्कूटर आ गए, फिर एक कार आ गई, फिर उसके बाद आपके पास 3 स्कूटर आ गए, 3 स्कूटर आ गए, फिर एक कार आ गई, फिर उसके बाद आपके 4 स्कूटर आ गए। 18 हो जाने चाहिए एक लाइन में, कितने हो गए, 4 3 7 और 2 और 1 10, 10 और 4 14, फिर एक कार आ गई 15, फिर उसके बाद 5 स्कूटर आए, लेकिन आपको यहां पर 18 तक ही लेने हैं, 2 स्कूटर यहां पर चले जाएंगे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई, एक कार आई, फिर उसके बाद एक स्कूटर, ये जो छोटी लाइन बना रहा हूं मैं, ये स्कूटर की बना रहा हूं, एक कार आई, एक स्कूटर, फिर एक कार आई, 2 स्कूटर, फिर एक कार 3 स्कूटर, फिर एक कार 4 स्कूटर, फिर एक कार 5 स्कूटर। ठीक है, तो एक देखिए पहले वाली लाइन में 18 होना चाहिए, 18 हो गए टोटल। देखिए 3 7 3 10 और 2 12 और 1 13, 13 तो स्कूटर हो गए, 5 कार हो गई, तो पहले कतार में 18 हो गए टोटल। ठीक है, तो 5 आए, 3 यहां पर आ गए स्कूटर, 2 अगली कतार में आ गए, ये स्कूटर हैं, फिर उसके बाद आ गई एक कार, फिर उसके बाद 6 स्कूटर, 1 2 3 4 5 6 स्कूटर आ गई। ठीक है, फिर एक कार आ गई, फिर उसके बाद स्कूटर आने चाहिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 18 ही होने चाहिए टोटल मिलाकर। तो कितने हो गए यहाँ पर, 6 2 8 1 9 2 11 12 13 14 15 16, फिर एक कार आ गई, और फिर 17, और फिर एक स्कूटर आ गया, ऐसे होगा। ठीक है, कार आ गई, गिन लो पूरे के पूरे कितने हो गए, 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 13 14 15 16 17 18, तो इसके बाद ये स्कूटर नहीं आएगा, 18 इसके अंदर हो गए। तो बताना कि जो द्वितीय अर्ध, जो ये कतार थी दूसरे वाली, इसमें कितने स्कूटर हैं, गणना करो, 2 स्कूटर ये, 6 ये, 6 2 8 8 और 7 15, तो आप ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए होगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट है
किसी दो अंकीय संख्या उस संख्या के अंकों के परस्पर फेर बदलने से बनने वाली संख्या का अंतर 36 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 है तो संख्या के अंकों का अंतर तथा जोड़ के बीच का अंतर क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है भाई। एक संख्या ऐसी बताओ, जब आप उसके अंक को पलटोगे तो उनका जो अंतर है वो 36 आना चाहिए। मेरे को पता है ऐसी संख्या एक 84 है और एक 48 है। एक 84 एक 48 कैसे भाई? देखिए, एक संख्या मान ली मैंने 84 है और उसके अंक मैंने पलट दिए 84 के, 4 आगे कर दिया 8 पीछे कर दिया। जब इनको घटाओगे तो अंतर 36 आ गया। दो संख्या ये होगी। बोलोगे सर आपने कैसे ढूंढ लिया इनको? भाई इसने ये बात भी बोली थी कि जो संख्याएं हैं उनका अनुपात 1:2 है। 1:2 मैंने संख्याएं 4 और 8 ली हैं तो इनका अनुपात कितना आ गया? 4 दूनी 8 1:2। यहां से भी मेरे को पता चल गया। तो 84 और 48 ऐसी संख्याएं हैं जब इनको पलटोगे तो उनका अंतर 36 आएगा और इनके अंकों का अनुपात 1:2 आएगा। यानी कि 8 और 4 का अनुपात क्या आएगा? 1:2। तो बताना है कि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर, संख्या 84, अंतर कितना है? 8 - के 4 यानी कि 4, तथा जोड़ के बीच का अंतर, जोड़ कितना है? 8 + के 4 यानी कि 12। तो इनके बीच का अंतर बताना है। 12 में से 4 गया यानी कि 8। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोला गया है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया है, ऐसे ऐसे आपको करते जाना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। 120 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का अंश बी के अंश से 20 रुपए अधिक है, सी का अंश से 20 रुपए कम है, तो बी का अंश आपको बताना है इसके अंदर कितना है भाई। ऐसे क्वेश्चन भी मेरे दोस्त मैं आपको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो या बिल्कुल बेसिक तरीका कौन सा है? देखिए, ए का जो भाग है, ए का अंश बी के अंश से कितना अधिक है? 20 रुपए अधिक है, यानी कि बी के अंश से 20 अधिक है, तो बी प्लस के 20 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है, लेकिन ए का अंश सी के अंश से 20 रुपए कम है, यानी कि सी से 20 रुपए कम है, तो सी माइनस के 20। तो यहां से आपको पता है ए और ए दोनों बराबर हैं, तो बी प्लस के सी बराबर आया किसके? b प्लस के c बराबर आया c माइनस के 20 के बराबर। ठीक है, तो यहां से आपके पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? c की वैल्यू देखिए b प्लस के c बराबर c माइनस के b आ गया। ठीक है, तो आपको पता है b की वैल्यू यहां से आपके पास कितनी बन सकती है? b प्लस c, b प्लस के c बराबर आ जाएगा, b प्लस के c बराबर आ जाएगा c माइनस के 20 के बराबर। b प्लस के 20 है भाई, ये 20 यहां पर 20। ठीक है, b प्लस के 20, तो c की वैल्यू आपके पास b प्लस के 40 आ गई। यहां से देखिए, यहां से गलत किया भाई, b प्लस के 20 बराबर है c माइनस के 20 के बराबर। ये वैसे इतना लंबा नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको कॉमन तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो यहां से c का मान कितना आ जाएगा? b प्लस के 40। ठीक है, लेकिन उसने बोला 120 को बांटना है तीनों के अंदर, यानी कि a प्लस के b प्लस c तीनों के अंदर बांटना है 120 को। तो मेरे को पता है c का मान b प्लस के 40 आया, b प्लस के 40, तो यहां पर रख दो c की जगह पर b प्लस के 40। और a का मान आपको पता है b प्लस के 20 है, a का मान b प्लस के 20 रख दो, b प्लस के 20 प्लस के b आपके पास बीच में है ही, और c का मान आया b प्लस के 40, और ये बराबर हो जाएगा 120 के। b का अंश बताना है भाई, 1 2 3, 3 b हो गए, ये 20 60 हो गई, उधर लेके जाओगे 60 तो कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, और यहां से आपके पास 3b, 1 2 3 b आ गए, 1 2 3 b आ गए, 40 60, 60 में से 60 घटाओगे तो यहाँ पे आपके पास 60 आ गया। 3b की वैल्यू 60, तो b की वैल्यू 60/3 यानी कि 20 आ गई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, और कैसे सोल्व करोगे? बेसिक तरीके से ऑप्शन से सोल्व कैसे करोगे भाई? मैंने मान लिया पहला ऑप्शन उठाने हैं, फिर दूसरा ऑप्शन उठाना है। मैंने मान लिया 20 रुपए थे, ए का अंश b के अंश से 20 रुपए अधिक है तथा b के अंश से 20 रुपए कम है, तो b का अंश क्या होगा भाई? b का अंश मान लिया 20 रुपए है, 20 रुपए। ठीक है,
और ए का अंश बी के अंश से 20 रुपए अधिक है। भाई ए का अंश बी के अंश से कितना अधिक है, 20 रुपए अधिक है, तो कितना होगा, ये 40 हो जाएगा। लेकिन इसने बोला कि ए का अंश बी के अंश से 20 रुपए अधिक, 20 रुपए कितना है, कम है, तो सी का कितना होगा, 60। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 120। यही इसने पूछा था, ऑप्शन नंबर सेकंड। बस ऑप्शन से सोल्व करो, जिसका पूछा है उसका मान लो। बी का पूछा है, बी का मैंने 20 मान लिया, बात समझे। फिर देखिए क्या बोला, ए का बी से 20 रुपए अधिक है। बी का अगर 20 था तो ए का 20 रुपए अधिक है, 20 से 40 हो गया। लेकिन उसने बोला ए का सी से 20 रुपए कम है, तो सी का कितना रहेगा, 60 रहेगा। तभी तो ए से कम रहेगा 20 रुपए। 60 में से 40 घटाओगे 20, और तीनों का जोड़ कितना आ रहा है, 60 और 120 आ रहा है, तो बी का अंश कितना हो जाएगा, 20 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, निम्न में से कौन सा कक्षा में कुल विद्यार्थियों का कभी भी नहीं हो सकता। देखिए भाई यहां पर क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। मान लेंगे लड़कों की संख्या यानी कि बॉय की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, और उसने बोला जो लड़की है, जो गर्ल है, उनकी संख्या लड़कों से दोगुनी है। लड़के अगर x है तो लड़की 2x है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है, तो बॉय प्लस के गर्ल यानी कि x प्लस के 2x बराबर हो जाएगा 3x की। ठीक है, तो आपको बताना कुल विद्यार्थियों की कभी भी संख्या नहीं हो सकती। भाई ऐसा नंबर जो 3 से भाग होगा वो तो विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है, और जो 3 से भाग नहीं होगा वो विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती। और एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, जो 3 से भाग नहीं है। ठीक है, वही होगा। ठीक है, बोलेंगे सर कैसे, चलिए ऑप्शन से सोल्व कर लेंगे। देखिए मैंने 48 उठाया, 48 मान लेंगे लड़कों की संख्या कितनी है, 48 कब होगा, 48 गर्ल की संख्या दोगुनी कितनी है, दोगुनी है। अगर ये 16 है तो ये कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तभी तो 32 और 16 48 होगी, दोगुनी हो गई कि नहीं होगी। अगर ये लड़के हैं तो ये लड़कियां होगी, गर्ल हो गई, दोगुनी होगी लड़कों से, 16 दूनी 32, और 32 और 16 48, लड़कों की कुल संख्या 48। फिर 24 को देख लो आप, जैसे 8 अगर लड़के हैं तो 2 गुणे हैं लड़की, तो 8 दूनी 16, दोगुनी हो गई 16 और 8 24, ये भी संख्या हो सकती है। जैसे 30 उठा लो, 30 में क्या करोगे, जैसे 10 अगर लड़के हैं, 2 गुणी लड़कियां हैं, तो 10 दूनी 20 लड़की हो गई, टोटल मिलाकर 30 हो गई। लेकिन 40 कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये था तरीका। जो 3 से भाग नहीं होगी वो नहीं होगी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 120 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का अंश बी के अंश से 20 रुपए अधिक है, बी हो तो था सी के अंश से 20 रुपए कम है। समझा दिया ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताएंगे, 2 अंकों वाली संख्या और अंकों की अदला बदली करने पर उनके बीच का अंतर 36 है। संख्या के अंकों का अंतर का योग बीच अंतर क्या होगा, यदि संख्या के अंकों का, ये भी समझा दिया। 84 और 48 बड़ा था, 84 में से 48 घटाया था, 8 में से 4 घटाया था 4 आया था, 8 में 4 जोड़ा था 12 आया था, 12 में से 4 घटाया 8 आया था। ठीक है, वही आपका ऑप्शन नंबर पहला था, सेम क्वेश्चन है, समझा दिया पहले में। नेक्स्ट बताएंगे, एक्स वस्तु का भाव हर वर्ष 40 बढ़ जाता है, जबकि वाई वस्तु का भाव हर वर्ष 15 पैसे बढ़ता है। भैया 40 पैसे दिया है, ठीक है, 40 पैसे कर लेंगे। यदि 2001 में एक्स का भाव कितना था, 4.20 था, यानी कि 4 रुपए 20 पैसे था, तो टोटल कितने पैसे, सबको पैसे में कन्वर्ट कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि यहां पर इसने बोला कि 15 पैसे बढ़ता है, यहां पर बोला 40 पैसे बढ़ता है, तो आपको जोड़ने में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर x का भाव 4.20 है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 420 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 4 रुपए में 400 और 20 पैसे ये। तो y का भाव है 6.30, यानी कि 630 पैसे। ठीक है भाई, इसने बोला ये जो मान था ये 2001 में था इनका। ठीक है, फिर उसने बोला x का भाव तो 40 पैसे बढ़ता है हर साल, और y का भाव हर साल 15 पैसे बढ़ता है। तो आपको बताना है x वस्तु का जो भाव है y वस्तु से 40 पैसे कौन से साल में ज्यादा होगा, कौन से साल में ज्यादा होगा। देखिए आपको
ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही सोल्व करना है। अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से सोल्व करना चाहोगे, ये मान लो वो मान लो, वो भी आपको करवा दूंगा और बेसिक तरीका भी करवा दूंगा। जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए भाई कैसे सोल्व करेंगे इसको। मैं मान लूंगा 2001 से 2011, सीधा मैंने ऑप्शन नंबर डी उठाया क्योंकि आसान रहेगा 10 साल वाला, क्योंकि 2001 से सीधा 2011 10 साल बढ़े तो x का 10 साल बाद भाव कितना हो जाएगा भाई। इसने बोला 40 पैसे हर साल बढ़ता है, तो 10 साल में कितना बढ़ गया 400 पैसे, और 420 पहले था, तो 2011 में कितना हो जाएगा 820 पैसे। और y का बोला इसने कि 15 पैसे बढ़ता है हर साल, तो 10 साल बाद कितना बढ़ जाएगा 150 पैसे। पहले 630 था, अभी 150 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा। तो आपको बताना कि कौन से साल में 40 रुपए ज्यादा था एक्स वस्तु का भाव, तो 2011 में ही ज्यादा था। 820 और 780 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 40 पैसे का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये तो था ऑप्शन से सोल्व करने का तरीका। और एक तरीका आपको जो सा बेसिक तरीका वो भी बता दूंगा भाई, ठीक है। इसने बोला है एक्स का मान, एक्स का वस्तु का जो मूल्य 420 पैसे है, मतलब 4 रुपए 20 पैसे है, तो कितना होगा 420 हो गया। y का कितना हो गया 6.30 यानी कि 630 पैसे हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहां पर क्या बोला है, x का हर साल बढ़ता है कितना 40 पैसे, यानी कि 40n बढ़ता है n, ये बेसिक तरीका है, ठीक है। माइनस y का बढ़ता है 630 पहले था, हर साल 15n बढ़ता है, यानी कि 15 पैसे बढ़ता है। लेकिन इसने बोला 40 रुपए अधिक होना चाहिए, इसको बराबर 40 के रख दो, ठीक है। अधिक पूछा है तो 40 के बराबर रख दो, यहां पर 40 लिखा है, ठीक है, 40 लिखा है। फिर इसको सोल्व कर लो, 420 40n है, ये 15n है, तो कितना बच जाएगा 40 में से 15 घटाओगे 25n बच जाएगा। और ये 420 है, ये 630 है, ठीक है। ये 420, ये माइनस के 630, माइनस के 630, ये 40 उस साइड में है, इधर लेकर आ जाओगे इसको भी। ये 40 माइनस के 15 बराबर n, या आप एक काम करो 40n में से 15n घटाओगे तो 25n हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 630 को उस साइड में लेकर जाओगे, 420 को उस साइड में लेकर जाओगे, माइनस का 420 और प्लस के 40, तो 25n आया मेरे दोस्तों किसके बराबर 250 के बराबर। तो n की वैल्यू किसके बराबर आई 250 बटे में 25, यानी कि 25 धाया 250, यानी कि 10 साल बाद बढ़ेगा। और 2001 से 10 साल की 10 साल जोड़ दो उसमें 2011 हो जाएगा। ये था बेसिक तरीका सोल्व करने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं, ठीक है भाई। एक आदमी के पास मुर्गी है और गाय है, यदि उनकी सिर की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, तो उसने बताना है मुर्गियां कितनी होगी। तो उसने बताना है कि मुर्गियां कितनी होगी। भाई ऐसा क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से सोल्व करोगे, ऑप्शन से सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठाया 26, मैं यहां पर जो पूछा है मुर्गियों की कितनी संख्या होगी, वही मुर्गी है 26, मैंने उठा लिया मुर्गी 26 है, कितनी है 26, ठीक है। मुर्गी अगर 26 है, टोटल सिर 48 है, भाई मुर्गी का भी एक सिर होता है, गाय का भी एक सिर होता है। अगर 26 मुर्गी है तो अगर गाय कितनी बच गई, फिर 48 में से 26, 8 में से 6 गया 2, 28 बच गई, 28 कितनी बच गई, 8 में से 6 गया 2, 22 बच गई। गाय कितनी बच गई 22। फिर इसने बोला 140 पैर है, तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो टोटल मिलाकर 26 दूनी 52 पैर हो गए। और इसने बोला है कि गाय के कितने पैर होते 4, तो 88 पैर हो गए। टोटल मिलाकर क्या 140 हो रहे हैं, 88 और 52, 8 और 2 10, 0 8 और 5 14, 140 हो रहे हैं। बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 26 मुर्गी है और 22 गायें हैं, ठीक है। बस ऑप्शन से सोल्व करना था इस क्वेश्चन को, इसके अंदर और कुछ ही नहीं था। ऑप्शन नंबर सेकंड उठाओगे, अगर ऑप्शन नंबर पहले से बात नहीं बनती ऑप्शन नंबर सेकंड उठाओगे, फिर थर्ड उठाओगे, ठीक है। बस थोड़ी कैलकुलेशन तेज करनी है। नेक्स्ट है, ए और बी के पास कुल मिलाकर 1210 रुपए है, ठीक है भाई। ए और बी के पास कुल मिलाकर 1210 रुपए है। ए की राशि का ए 4/15वां भाग बी की राशि के 2/5वें भाग के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है। मान लेंगे भाई, मान लेंगे, माना ए के पास कितनी राशि है, ए के पास है x रुपए,
कितनी है x रुपए, b के पास मान लेंगे y रुपए। जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया ऐसे करते जाएंगे। a की राशि का 4/15 यानी कि a की राशि है x, उसका 4/15 किसके बराबर है, b की राशि के 2/5। b की राशि कितनी है y, तो y के 2/5, y का 2/5। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 2/5 y गुणा में 4/15, उधर जाके क्या हो जाएगा 15/4 हो जाएगा। 5 तिये 15 और 2 दूनी 4, तो किसके बराबर आया, 5 तिये 15 2 दूनी 4, 3/2 y के बराबर आ गई। x की वैल्यू 3/2 y के बराबर आ गई, 3/2 y के बराबर x का मान आया 3/2 y के बराबर। लेकिन इसने बोला a और b के पास कुल मिलाकर यानी कि x प्लस वाई टोटल दोनों को मिलाकर 1210 रुपए है। कितने रुपए है, 1210 रुपए है। x का मान आपको पता है यहां से कितना आया, 3/2y, यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर 2 याद रखेंगे, एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं भाई। x का मान 3/2y, x प्लस वाई बराबर 1210। देखिए x प्लस वाई बराबर आया था 1210 और x का मान आया था मेरे दोस्तों 3/2y के बराबर। ठीक है, x की जगह पर ये मान रख दो 3/2y प्लस के y और बराबर रख दो 1210 के बराबर, यही तो करना आपको। ठीक है, तो यहां से आपके पास 3y प्लस के 2y बटे में 2 बराबर आ गया 1210। गुणा करो, देखिए 3 और 2 5y, 1210 की 2 से गुणा करोगे 2420, तो y की वैल्यू कितनी आई 2420 बटे में 5 यानी कि 484। तो y किसका माना था हमने, b का, तो b के पास 484 रुपए है। b के पास कितने रुपए है 484। अगर a के पास पूछ ले तो 1210 तो टोटल दोनों के पास थे, b के पास हमें पता चल गया 484 है, इसमें से घटा दो, ये आपकी a की राशि आ जाएगी। 10 में से 4 गया 6। ठीक है, उसके बाद भाई 9 में से 8 गए, 12 में से 4 गए 10 के 816 के आसपास आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो यही आपका था मेरे दोस्तों, ए की राशि आ जाएगी, बी की राशि आ जाएगी। नेक्स्ट बताएंगे 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है। 1 हेक्टेयर जो है किसके बराबर होता है भाई, आपको पता है 1 हेक्टेयर जो है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ए बी को 4 रुपए देता है तो बी के पास 2 गुना रुपए हो जाता है। यदि बी ए को 15 रुपए देता है तो बी का 10 रुपए 2 गुना होता है। मूल रूप से कितना रुपए है ये आपको बताना है भाई, मूल रूप से कितने रुपए है। देखिए क्या बोला गया है, मान लेंगे, माना ए के पास कितने रुपए हैं, एक्स रुपए हैं। कितने रुपए हैं, एक्स रुपए हैं, बात समझे यहां से। और बी के पास मान लेंगे वाई रुपए हैं। बी के पास मान लेंगे कितने रुपए हैं, वाई रुपए हैं। पहले में देखिए क्या बोला है, ए बी को 4 रुपए देता है और बी के पास 2 गुणे रुपए हो जाते हैं। ए जो है बी को 4 रुपए देता है, ए के पास एक्स रुपए थे, उसमें से उसने 4 रुपए किसको दे दिए, बी को दे दिए। बी को दे दिए, बी के पास वाई थे, बी के पास 4 रुपए ज्यादा हो गए और उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो x माइनस के 4 बराबर a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला वाई स्क्वायर प्लस के, आपके पास 4 दूनी कितना 16 आ जाएगा, चौकी चौकी 16 प्लस 2ab यानी कि 8y। इसको माइनस कर लो तो आपके पास जो है वैल्यू इसकी कितनी आएगी, x माइनस के 2y बराबर 12 आ जाएगी। एक समीकरण ये बनी, x माइनस के 2y बराबर 12, एक समीकरण आपके पास ये बनी। ठीक है, x माइनस के 2y बराबर 12, इसको सोल्व करेंगे, x माइनस के 2y बराबर 12 आ गई। फिर देखिए क्या बोला है, बी ए को 15 रुपए देता है। ठीक है भाई, बी ए को 15 रुपए देता है, ए के पास बी का 10 गुना रुपए होगा। ठीक है भाई, ए के पास x रुपए थे और 15 रुपए देता है और 10 गुना हो जाता है उसके पास, बराबर। ठीक है, और बी के पास y रुपए थे और 15 रुपए दे दिए उसने, किसको, x को दे दिए। ये एक समीकरण बन गई। तो यहां से आपके पास 10x, 15 में से जब 15 घटाओगे 0 तो 10x माइनस के y बराबर माइनस 165 बनेगा भाई, 165। एक समीकरण ये बनी, एक समीकरण आपके पास ये बनी। ठीक है, तो इनमें से आपको घटा देना है, इनमें से आपको x माइनस 2y। समीकरण 1 में आप क्या करोगे,
घटा दोगे भाई इनको, तो y की वैल्यू जो है आपकी यहां से x माइनस 2y, 10x माइनस के y, इसको क्या करो 10 से गुणा कर दो पूरी की पूरी समीकरण को, तो आपके पास ये समीकरण बन जाएगी 10x माइनस के 20y बराबर 120 के। ठीक है, तो इनको यहां पर माइनस का निशान लगाओगे, यहां पर प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से 19y आपके पास किसके बराबर आएगा, माइनस 165 और माइनस 120 यानी कि 285। तो y का मान 285/19 यानी कि 15 रुपए। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वही आपको पहला ऑप्शन उठाना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे 100 गेंदों के एक झोले में से रिद्धि गेंदों के 10वें भाग को निकालती है। भाई रिद्धि 100 गेंद में से गेंदों का 10वां भाग निकाल लेती है, यानी कि 1/10 निकाल लेती, रिद्धि निकाल लेती, रिद्धि। तो कितनी बच गई गेंद, 90 गेंद बच गई, 90। भाई रिद्धि ने 100 गेंद में से 1/10 भाग निकाल लिया, तो 10 निमे 10 दाया 100, 10 दाया 100 गेंद थी, 100 में से 10 निकाल ली तो 90 गेंद बच गई। फिर उसने बोला सिद्धि निकाल लेती है 1/3 भाग, यानी कि 90 गेंद बची थी, उसमें से सिद्धि निकाल लेती है 1/3 भाग, तो बच गई कितनी मेरे दोस्तों, 30 गेंद। तो सिद्धि ने कितनी गेंदें निकाली, 30 गेंदें निकाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, ए और बी दो परीक्षा कक्ष हैं, यदि 10 विद्यार्थियों को ए से बी में भेजा जाए तो एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाएं तो विद्यार्थियों की संख्या ए में बी से दोगुनी हो जाती है। तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखिए क्या बोला गया है, ए और बी दो परीक्षा कक्ष हैं। ए में मान लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, ए में विद्यार्थियों की संख्या x है, बी में विद्यार्थियों की संख्या y है। ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर इसने बोला यदि x विद्यार्थियों को a से b में भेजा जाए, भाई a में x विद्यार्थी थे, उसमें से 10 विद्यार्थी भेज दिए किसके अंदर, b के अंदर। b किसमें है, y, यानी कि 10 विद्यार्थी यहां पर आ गए। तो यहां से आपकी समीकरण बनी x माइनस के y बराबर 20। ठीक है, एक समीकरण ये बन गई। फिर नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है, यदि 20 विद्यार्थी b से a में भेजे जाएं, ठीक है, b से a में, यानी कि b में अगर y विद्यार्थी थे, 20 विद्यार्थी भेज दिए तो y माइनस 20 बच गए। फिर इसने बोला x में b से दोगुने हो जाते हैं। ठीक है, x में b से भेजे गए 20 विद्यार्थी और यहां पर हो जाते हैं दोगुने। तो यहां से आप समीकरण सोल्व करो, 2x प्लस के आया 40 बराबर आया y माइनस के 20 के। तो यहां से एक समीकरण आपके पास कौन सी समीकरण बनेगी, 2x माइनस के y बराबर माइनस के 60। एक समीकरण आपके पास ये बनी और एक समीकरण ये बनी, x माइनस वाई बराबर 20 और 2x माइनस के y बराबर माइनस के 60। इनको आप सोल्व कर लो। देखिए दो समीकरण बनी, 2x माइनस के y बराबर बना माइनस के 60, एक समीकरण बनी x माइनस के y बराबर 20। इनको सोल्व कर लो, इसमें से घटाओगे x आ गया, इसका प्लस करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर ये आपके पास आ जाएगा 80। ठीक है, तो इनको सोल्व करोगे x बराबर 80 आया। यही इसने पूछा था कि a में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप इसको सोल्व कर सकते थे भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसके अंदर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है, क्वेश्चन नंबर 17। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। ये आपका होमवर्क के रूप में है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बुक लेने में अगर कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर बुक को टैग कर दिया है। एक रेलवे की स्पीडी बुक है जो आपके रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे के किसी भी एग्जाम में भी काम आएगी। और हरियाणा सिटी की जो इंडिया जीके है, साइंस है, वहीं से पूछी जाती है, उसी बुक से पूछी जाती है। ठीक है, और हरियाणा सिटी के लिए किरण की पब्लिकेशन बुक है, उसको भी टैग कर दिया, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।